गली गली शोर है, क्या सीबीआई चोर है? क्यों सीबीआई को घसीटा जा रहा है इस मामले में, सड़क से लेके ऑफिस तक? क्यों दिल्ली पुलिस सीबीआई के ऑफिस में रेड मार रही है? कौन है आलोक वर्मा, कौन है राकेश अस्थाना, सब समझाएंगे आपको इस वीडियो में। सीबीआई में जारी घमासान के बीच चलिए आपको बता दें कौन है आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना। सबसे पहले आलोक वर्मा, क्योंकि वो पूर्व निदेशक थे और राकेश अस्थाना उनके डिप्टी। फोटो में दिख रहा है ये आदमी आलोक वर्मा है, जो कुछ देर पहले तक सीबीआई के निदेशक थे, लेकिन अब उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो वर्मा जी ने आईपीएस की नौकरी 1979 में संभाली, तब उनकी उम्र महज 22 साल रही होगी। यही नहीं, वो अपने बैच के सबसे युवा अफसरों में से एक थे। आलोक वर्मा को AGMUT वाली आईपीएस कैडर अलॉट की गई थी। अब AGMUT क्या चीज़ है, तो अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और 7 यूनियन टेरिटरीज वाला कैडर ये कहलाता है। इस कैडर में पोस्टेड होने वाले आईपीएस अफसर को इन्हीं इलाकों में पोस्ट किया जाता है, यानी अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और 7 यूनियन टेरिटरीज जो हैं। मुद्दे से हम भटक ना जाएं, तो चलिए आलोक वर्मा पे हम फोकस करते हैं। चलिए आपको बता दें आलोक वर्मा कहाँ कहाँ पोस्टेड थे, उनके क्या क्या रैंक्स थे और कहाँ कहाँ उन्होंने कार्यभार संभाला। IG अंडमान एंड निकोबार 2001 में, DG पुडुचेरी 2008 में, DG मिजोरम 2012 में, DG तिहाड़ जेल 2014 में और आखिरकार दिल्ली पुलिस कमिश्नर 2016 में। इनका आईपीएस का सफ़र 1984 में शुरू हुआ था और ये गुजरात कैडर से हैं। चाहे दालू का चारा घोटाला हो या 2002 का गोदा कांड या हाल ही में हुई व्यापम घोटाले की जांच, सबकी अध्यक्षता खुद राकेश अस्थाना ने ही की थी। लालू के चारा घोटाले में इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि लालू को जेल भी भेजने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आज भी लालू जेल की हवा खा रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर सीबीआई के टॉप बॉसेस चुने कैसे जाते हैं। दरअसल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कुछ होनहार अफसरों की एक लिस्ट बनाई जाती है और इस लिस्ट को बनाने वाले CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के चेयरपर्सन, अन्य विजिलेंस के कमिश्नर और होम सेक्रेटरी होते हैं। इनकी बनाई हुई लिस्ट को PMO और देश का गृह मंत्रालय अपने तौर पर फाइनल करके फैसला लेता है। लेकिन ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। दरअसल नए लोकपाल एक्ट के तहत इसमें कुछ बड़े बदलाव आए हैं। इस लिस्ट को गृह मंत्रालय सीनियरिटी के तौर पर तैयार करवाता है, फिर इसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग को भेजी जाती है, जो एक बार फिर से लिस्ट में लिखे हुए नामों की सीनियरिटी की जाँच करता है। जिसके बाद इस लिस्ट को लोकपाल सर्च कमेटी को भेजा जाता है, जिसके बाद अफसरों को डेपुटेशन के तौर पर सीबीआई में नियुक्त किया जाता है। लेकिन नियुक्ति के पहले एक बार फिर से CVC से सलाह ली जाती है। वैसे सीबीआई में कोई नंबर 2 नहीं होता है, बस मान लिया जाता है, वो भी सीनियरिटी के आधार पर। सीबीआई के अफसर नंबर 1 और अफसर नंबर 2 की लड़ाई शुरू होती है 2017 में। ये मामला अक्टूबर का है, जब सीबीआई के डायरेक्टर ने CVC को एक गुपचुप खत लिखा, जिसमें उन्होंने अस्थाना के खिलाफ घूस के आरोप लगाए थे। दरअसल ये बात तब की है जब अस्थाना को बतौर सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त करने की बात कही जा रही थी। उस खत में अस्थाना पर 3 करोड़ 88 लाख घूस लेने की बात कही गई थी, लेकिन CVC ने इसे नज़रअंदाज करते हुए राकेश को स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। और यही नहीं, इसी साल जून के महीने में आलोक वर्मा ने CVC को खत लिखकर बताया कि अस्थाना को उनकी एब्सेंस में CVC की मीटिंग में हिस्सा ना लेने दिया जाए, जिसके जवाब में अस्थाना ने कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर वर्मा पर घूस लेने का आरोप लगाया। यानी अस्थाना का कहना है कि वो लालू का केस देख रहे हैं, इसलिए वर्मा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, जिस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। अब सीबीआई चीफ पद से हटाए गए आलोक वर्मा के निशाने पर CVC भी आ गई है। सूत्रों के मुताबिक वर्मा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया कि वो केंद्रीय सतर्कता आयोग से सहयोग नहीं कर रहे थे। आलोक वर्मा के करीबी सूत्रों के मुताबिक संयुक्त निदेशक AK शर्मा ने सीबीआई की तरफ से CVC को जवाब दिया था। सीबीआई ने CVC को कहा था कि मामला संवेदनशील और उस जांच से जुड़ा हुआ है जो जारी है। आलोक वर्मा के करीबी सूत्रों के मुताबिक फाइल जमा करने के लिए सीबीआई ने CVC से मोहलत मांगी थी। साथ ही CVC से कहा था कि जिन फाइलों को सतर्कता आयोग मांग रहा है, उसकी पहले कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार ने कहा था कि CVC ने सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों पर विभिन्न आरोपों को लेकर सीबीआई निदेशक को आयोग के समक्ष फाइलें और दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा था।
लेकिन बार बार आश्वासन देने के बावजूद वो आयोग को दस्तावेज और फाइल उपलब्ध कराने में विफल रहे।